हेलो स्टूडेंट्स आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.rajendra। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द सिस्टम ऑफ द चार्जेस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। सिंपल से टॉपिक हमारे छोटे छोटे टॉपिक हैं, तो एक ही वीडियो में इसको कोशिश करेंगे कवर करने की। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता क्या है और क्या है, किस तरह से हम इसको काम में लगाते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारा। एन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क नीडेड टू मूव ए यूनिट चार्ज, एक यूनिट चार्ज जो मूव करना है हमें, फ्रॉम ए रेफरेंस पॉइंट टू ए स्पेसिफिक पॉइंट इनसाइड द फील्ड विदाउट प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन। ये हमारी इसकी डेफिनेशन है। अब आगे चलते हम, हमारा जो पॉइंट बनता है, नेक्स्ट पॉइंट जो बनता है वो क्या है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हम कई बार जो है कई नामों से बुलाते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल भी कहते हैं, पोटेंशियल ड्रॉप भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल भी बोलते हैं। और ये एक तरह का वर्क होता है जिसके कारण हम किसी बॉडी को मूव कराते हैं एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के कारण एक रेफरेंस पॉइंट से दूसरे रेफरेंस पॉइंट में, जो कि फील्ड के अंदर होता है, और उसमें हमें एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करना होता। मुख्य रूप से जो है एक्सेलरेशन नहीं प्रोड्यूस करना होता। और जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं वो क्या लेते हैं, हमेशा हम पृथ्वी को लेकर चलते हैं। जो हमारी अर्थ है वही उसका रेफरेंस पॉइंट होती है। जब हम क्लासिकल इलेक्ट्रोस्टैटिक की बात करते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो फील्ड होता है उसमें एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम एक्सप्रेस करते हैं ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, जो कि एक स्केलर क्वांटिटी है और जिसको हम V से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? V से डिनोट करते हैं। और कई बार हम ये भी ले लेते हैं सिंबल है जो हमारा शाही वाला सिंबल ले लेते हैं। और ये किसके इक्वल है? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल एट एनी लोकेशन। और चार्ज को हम किस में मापते हैं? जूल में मापते हैं, डिवाइडेड बाय द चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल्स। तो चार्ज ऑफ द पार्टिकल मेजर्ड इन कूलम्स। By dividing out the change in particle, a quotient is obtained that is property of electric field itself. In short, छोटे से रूप में हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। क्या होती है? पर यूनिट चार्ज होती है। प्रैक्टिकली हमारे पास पोटेंशियल जो है ऑलवेज एक कंटिन्यूस फंक्शन, क्या एक कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे स्पेस में। जो प्रैक्टिकली देखें तो पोटेंशियल कभी रुकता नहीं है, कंटिन्यूस फंक्शन है हमारे स्पेस में। अदरवाइज द स्पेशल डेरिवेशन भी हम इसका कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है हमारे सामने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कंटिन्यूस अक्रॉस द आइडियलाइज सरफेस चेंज एंड आइडियलाइज लीनियर चार्ज हैज ए पोटेंशियल विच इज आल्सो कंटिन्यूस एक्सेप्ट ऑन द लीनियर चार्ज। दूसरा जो हमारा क्लासिकल मैकेनिक्स है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी हम कुछ एग्जांपल लेके चलते हैं। क्या है इसमें? फोर्स एंड पोटेंशियल एनर्जी आर डायरेक्टली रिलेटेड। फोर्स और पोटेंशियल एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। इसका कारण क्या है? क्योंकि जब हम किसी भी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो वो एक्सेलरेट हो जाती है। क्या होती है? एक्सेलरेट होती है और मूव करती है उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है। और इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हम यदि ले एक कैनन बॉल की एट द टॉप ऑफ ए हिल, वहाँ पर ग्रेटर होगी। किससे ग्रेटर होगी? जो बेस है हिल का। कारण क्या है? एज इट रोल्स डाउन इट्स पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेज बीइंग ट्रांसफर टू मोशन, यानी कि मोशन में ट्रांसफर होगी और वो क्या होगी? हमारी काइनेटिक एनर्जी बन जाती है। ये हमारा टॉपिक चलता है। अब इसकी हम यूनिट लेके चलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है?
यूनिट हमारे पास पहली एसआई यूनिट वोल्ट है और बेस यूनिट हमारी ये हो जाएगी हमारे पास, बेस यूनिट ये है किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर एम्पियर स्क्वायर एस की पावर -3। कॉमन सिंबल हमारे पास ये हो जाएंगे वी और फाई या साई, जिसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। ये इसका डायमेंशन फार्मूला हो जाएगा हमारे पास ml² टी की पावर -3 इंटू आई की पावर -1। फार्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, v इजिकल टू के इंटू क्यू बाई आर, ये इसका फार्मूला हो जाएगा हमारे पास क्यू बाई आर। क्लियर बात है। और v का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। v का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और k क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, कूलम्ब कांस्टेंट बोलते हैं। और q क्या है, चार्ज है। r क्या है, डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, जिसकी हमने अभी बात की थी, या जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। और किस तरह से मेजर करते हैं, हम जूल में मेजर करते हैं पोटेंशियल एनर्जी को। दैट रिजल्ट फ्रॉम कंजर्वेटिव कूलम्ब्स फोर्स एंड एसोसिएटेड विद द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए पार्टिकुलर सेट ऑफ पॉइंट चार्ज विद इन ए डिफाइंड सिस्टम। यदि हमें इसको डिस्क्राइब करना है, पोटेंशियल एनर्जी को डिस्क्राइब करना है विद रिस्पेक्ट टू ए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल वी इज इंट्रोड्यूस्ड। तो चार्ज की जब बात करेंगे तो पोटेंशियल हमें लेके चलना होता है, इसमें ये मेन पॉइंट हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल V हम कैसे डिफाइन करते हैं, किसी भी पॉइंट पर क्या करते हैं, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रेस्ट पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए रेस्ट पार्टिकल, जो रेस्ट पार्टिकल हमारा, डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिवाइडेड बाई चार्ज क्यू, यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन ओवर चार्ज, वर्क डन बाई चार्ज। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रिंग ए सिंगल पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है, वर्क डन इन ब्रिंगिंग, अभी जो पॉइंट क्या था, इज क्या बन गया, ये बताइए, इसके अनुसार हम डेफिनेशन क्या लेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट, इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है हमारा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक, मान लो हमारे पास ये दो पॉइंट है, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट क्या है, बी है, ठीक है। तो इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या गया, तो इसको बोलते हैं द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हमारा जो काम कर रहा है इसके अंदर, विदाउट एनी एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन की बात यहाँ नहीं करेंगे। कारण क्या है, द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑफ द टू पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड हम देंगे कैसे, मान लो हमारे पास दो ये है, एक पॉइंट हमारे पास ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है हमारे पास दूसरे वाला, तो इन दोनों के बीच में पोटेंशियल क्या रहेगा, वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस क्या रहेगा, वर्क डन और चार्ज था, वर्क डन हमारे पास ये होगा डिवाइड बाई चार्ज क्यू नॉट, इसमें हमने चार्ज लेके चलते हैं, जहाँ पे वर्क डन हमारा डबल हो गया फ्रॉम चार्ज Q02, और या जो पॉइंट हमारा ए और बी दिया उसके अगेंस्ट हो सकता है। आल्सो लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम द इनिशियल पोर्शन फ्रॉम ए टू बी, यदि हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं तो उसका लाइन इंटीग्रल लेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन बनती है दो पॉइंट के बीच में, जब हम लाइन इंटीग्रल लेते हैं E इंटू डी एल, डी एल क्या है, स्मॉल एलिमेंट हमारे लिए। इसके बारे में अगर नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के लिए में, एट ए पॉइंट मिड वे बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, अब ये ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, काम भी आएगा आगे। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉट जीरो, क्या कह रहा है ये, एट ए पॉइंट मिड बिटवीन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है।
पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब कहेंगे? जब 1 जूल वर्क डन होता है हमारा। इफ 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन मूविंग 1 कूलम ऑफ चार्ज अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। थर्ड पॉइंट, इफ ए नेगेटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम ए पॉइंट ए टू बी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, यदि नेगेटिव चार्ज ए से बी की ओर जाता है हमारा। फोर्थ पॉइंट क्या यूज करेंगे? द रेफरेंस लेवल यूज टू डिफाइन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इन्फिनिटी। क्या लेंगे? इन्फिनिटी लेके हम चलते हैं। इट सिग्निफाइज दैट फोर्स ऑन ए टेस्ट चार्ज इज जीरो एट द रेफरेंस लेवल। तो टेस्ट चार्ज उसमें क्या लेके चलेंगे? हम जीरो लेके चलेंगे। पांचवा पॉइंट क्या है हमारा? द सरफेस ऑफ अर्थ इज टेकन टू बी एट जीरो पोटेंशियल सिंस अर्थ इज सो ह्यूज। तो अर्थ का पोटेंशियल हम क्या लेके चलते हैं? जीरो लेके चलते हैं, क्योंकि हमारी पृथ्वी इतनी बड़ी है कि इसमें हम यदि थोड़ा सा चार्ज दे दें या इसमें से चार्ज ले लें, चाहे जितना मर्जी लो जितना मर्जी दो इससे, तो इट विल नॉट अल्टर इट्स इलेक्ट्रिकल स्टेट। इसकी इलेक्ट्रिकल स्टेट को वो डिफर नहीं करता है। इतना बड़ा साइज है कि इसमें यदि हम चार्ज दे दें, हर रोज़ चार्ज दे, वो दुनिया चार्ज देती है, इससे लेती भी है और देती भी है, तो हमारी अर्थ पर कोई इसका प्रभाव नहीं पड़ता। 6 पॉइंट हमारा क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है एक स्केलर क्वांटिटी है। सिंस बोथ चार्ज एंड पोटेंशियल एनर्जी आर स्केलर क्वांटिटी, चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हो जाएगी? हमारी स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। अब हम नेक्स्ट हमारा टॉपिक शुरू करते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो पोटेंशियल हमने जो है पिछले टॉपिक में पढ़ा है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज करेंगे। तो पिछले टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट चार्ज यानी कि पी डिवाइड बाई क्यू, ये हमने रिवाइज किया था। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें क्या बता देता है? क्या बताता है कि हमें कितनी पोटेंशियल एनर्जी की ज़रूरत है एक सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए, उसको मूव कराने के लिए। दूसरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एनी चार्ज पार्टिकल एट दैट लोकेशन डिवाइडेड बाई चार्ज। ये हमने अभी पिछले टॉपिक में कवर किया है। तो और पोटेंशियल एनर्जी हमने अभी डिफाइंड की है कैसे? दो पॉइंट के बीच में क्या होती है? डिवाइडेड बाई चार्ज होती है। अब पॉइंट चार्ज के बारे में भी हमने पढ़ा है। पॉइंट चार्ज क्या होता है? तो पॉइंट चार्ज सच एज इलेक्ट्रॉन आर अमंग द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मैटर्स। फर्दरमोर स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो हमारा होता है क्रिएट एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जैक्टली लाइक ए पॉइंट चार्ज। पॉइंट का मतलब बिल्कुल पॉइंट आप जो मैथ में लेते हैं वही मान के चलेंगे, आप बिल्कुल छोटे से छोटा हिस्सा जो भी हो सकता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसलिए हम उसको कंसीडर करके चलेंगे कि हम जो है चार्ज एक छोटे से एरिया में लेंगे, जो टेस्ट चार्ज हमारा फ्रॉम Q2 या दूसरा जो भी अदर पॉइंट को भी लेके जब हम चलते हैं। तो चलते हम, हमारा टॉपिक क्या है? मान लो हमारे पास Q कोई चार्ज है, पॉइंट चार्ज, उसको प्लेस किया है हमने एक r डिस्टेंस पर फ्रॉम द चार्ज Q। तो हमने कूलाम लॉ के बारे में पढ़ा है। उस कूलाम लॉ क्या कहते हैं? फोर्स एक्सर्टेड ऑन द पॉइंट चार्ज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज Q क्या होता है हमारे पास? F इज इक्वल टू Q इंटू Q डैश डिवाइड बाई आर स्केयर। ये हम डेफिनेशन पढ़ते हैं, Q डिवाइड बाई आर स्केयर, ये लेके चलते हैं पॉइंट चार्ज के लिए हम फोर्स की डेफिनेशन। तो सेम अभी हमने जो थोड़ी देर पहले किया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है हमारे पास? वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। क्या होता है? वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज। और वर्क डन डिवाइड बाई चार्ज हम कैसे डिफाइन करते हैं? उसको लेते हैं इंटीग्रेशन में। तो इंटीग्रेशन जब हम करते हैं इन्फिनिटी से लेकर के आर तक, तो एफ इंटू डी आर हो जाएगी, एफ डॉट डी आर हो जाएगा। और एफ की वैल्यू हमने अभी देखी क्या है? Q डैश डिवाइड बाई आर स्केयर। ये हमारे पास
एफ की वैल्यू है और डी आर ऐसे कैसे आ जाएगा। तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गए ना। 1/r² का इंटीग्रेशन जब हम करते हैं तो वो -1/r होता है। लिमिट लगाने के बाद जब हम लिमिट लगाते हैं इसके अंदर तो लिमिट लगाने के बाद आ गया के क्यू क्यू डैश डिवाइड बाई आर। दस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा क्या होगा बताना, ये हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या थी, ये डिवाइड बाई चार था ना, तो यानी कि के क्यू क्यू डैश डिवाइड बाई आर इंटू क्यू, फोर्स बाई जितना मैंने फोर्स लगाया उसके डिवाइड बाई चार कर देते हैं। तो ये आंसर आ गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो सिंपली क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइड बाई आर। ये पॉइंट याद कर लीजिए, एक नंबर में कई बार आ जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फॉर ए पॉइंट चार्ज इज के क्यू डिवाइड बाई आर, ये हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होते हैं एक। तो इसका मतलब हमारी डेफिनेशन क्या होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रेशो ऑफ द वर्क डन इन ब्रिंगिंग टेस्ट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द टेस्ट चार्ज। ये इसकी डेफिनेशन हमारी बनती है। इसके बाद इसका हम डायमेंशन करते हैं। डायमेंशन हमारे पास पहले भी किया था, ये हमारा वो उसका डायमेंशन है और कैन बी कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस के द्वारा कर सकते हैं। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्जेस। अभी तक हमने पॉइंट चार्ज के बारे में किया, लेकिन जब हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्ज हो जाते हैं, कई चार्ज हो जाते हैं, तो किस तरह से हम इसको निकालते हैं सिस्टम ऑफ चार्जेस को। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मान लो हमारे पास कई चार्ज हैं Q1 Q2 Q3 अप टू Qn तक काफ़ी चार्ज हैं हमारे पास, और जिनके पोजीशन वेक्टर भी हमारे पास हैं R1 R2 R3 रिलेटिव टू सम ओरिजिन, किसी ओरिजिन से हम लेके चलते हैं, और जिसके हमारे पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग हैं V1 V2 V3, और ये सारा किसके कारण होता है हमारे पास, जैसे ये फिगर में दिखाया गया है। फिगर देखिए ध्यान से, ये हमारे पास कोई पॉइंट P है, ये चार्ज हमारे पास अलग अलग चार्ज दिए गए हैं, ये Q3 हो गया, ये Q2 हो गया हमारे पास, और ये Q1, फिर ये F5, इस तरह से हमारे अलग अलग चार्ज दिए गए हैं। और फिर इनके ऊपर हमने पोजीशन वेक्टर भी लिए हैं R1P R1, ये देखिए R1P हो गया हमारे पास, ठीक है, और फिर R2P हो जाएगा, ठीक है, फिर हमारे पास क्या हो गया R3P हो जाएगा, और फिर R34 हो जाएगा। उसी के पॉइंट में ले लेते हैं, ये इसके बाद चार्ज हो जाएंगे हमारे पास। ये हमारा फिगर है जो दिखाता है पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज हमने लेके चलना है। तो ये पॉइंट हमने अभी मान लिए Q1 Q2 Q3 अप टू Qn चार्ज ले लिया, पोजीशन वेक्टर ले लिया R1 R2, ये R1 हम ऐसे लिखेंगे R1, ऐसे R1 R2, और ऐसे ही Q1 नीचे आइए Q1 Q2, इस तरह से लिख के चलेंगे। और टोटल पोटेंशियल एनर्जी यदि हमें निकालनी है तो सम ऑफ ऑल दी एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट एनी पॉइंट विल बी सम ऑफ द पोटेंशियल ऑफ द इंडिविजुअल चार्जेस। पहले चार्ज का पोटेंशियल निकालना, फिर हमने दूसरे चार्ज का यानी कि Q2 का निकालना है, फिर Q3 का निकालना है, फिर Qn का निकालना, और इस तरह से फिर बाद में सबको इंडिविजुअली हमें जोड़ना है। तो वो टोटल हमारे पास आ जाता है, यानी कि V=V1 + V2 + Vn। तो V1 हम कैसे निकालेंगे पोटेंशियल, 1/4πε0 इंटू में Q1 डिवाइड बाई R1P, ये हमारा बन गया V1। V2 निकालेंगे तो R2P हो जाएगा बस, और Q2 हो जाएगा 1/4π Q2 डिवाइड बाई R2P। और जब V3 निकालेंगे तो यहाँ पे Q3 आ जाएगा और R3P आ जाएगा। इस तरह से हमने तीन पोटेंशियल निकाल लिए। लास्ट में हम इसका सम करेंगे। पोटेंशियल V एट एनी पॉइंट ड्यू टू आर्बिट्रेरी कलेक्शन ऑफ पॉइंट इज गिवन गई। तो हमें इसमें जैसे V क्या आता है V1 + V2 + V3, ये अप टू n हो जाएगा, Vn बोलते हैं इसको हम। तो एक बार यहाँ देखिए, ये प्लस ये यानी कि V1 + V2 + V3 तीनों को जोड़ेंगे तो 1/4πε0 कॉमन आएगा तीनों में से। क्या क्या इन तीनों में से कॉमन आ जाता है। तो मैथमेटिकली हम इसको कैसे लिखते हैं फिर जब सम निकालना हो, तो ये तीनों में कॉमन आ गया।
क्यू आई डिवाइड बाई आर आई, जहाँ पे आई क्या है हमारे पास 1 से लेकर के n तक, 1 से लेकर के n तक ये हो जाएगा हमारे पास टोटल पोटेंशियल। और जब हमारा कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो समेशन इन अबव एक्सप्रेशन विल बी रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रेशन। जब हम पूरे का लेके चलना हो तो उसको हम किस में इंटीग्रेट कर देते हैं, ये इंटीग्रेशन में लेके चलते हैं, तो ये टोटल आ जाएगा हमारे पास, यानी कि सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए आ जाएगा। और जहाँ पे डी क्यू दी डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, आर वही हमारी क्या है डिस्टेंस है फ्रॉम ए पॉइंट जिस पर हम पोटेंशियल निकालना है। अब लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल, लाइक वी कैलकुलेटेड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए डाइपोल, इट इज़ पॉसिबल टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सेम इसी तरह से हम इसको लेके चलेंगे। ये फिगर देख लीजिए एक बार, हमारा क्या फिगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस दी गई है, ये हमारे पास क्या है एक्स एक्सिस है, और ये देखिए ये पॉइंट पी दिया है कोई, ठीक है, और यहाँ पे कोई थीटा एंगल बनाएगा, ये कोई हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ये पोजीशन वेक्टर इसकी r1 हो जाएगा, और ये बीच वाला r हो जाएगा, इस तरह से ये r2 हो जाएगा, और ये हमारी y एक्सिस है, ये क्या है हमारी y एक्सिस है, और बीच में एंगल ये थीटा बना हुआ है। डिफरेंस दोनों का बीच में इतना 2a लिया गया है, यहाँ से प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच की डिस्टेंस कितनी है 2a, तो आप कितनी हो जाएगी a हो जाएगी प्लस चार्ज और माइनस चार्ज के बीच में। अब बात कहती है इस केस में इट इज़ कन्वेंट टू यूज पोलर कोऑर्डिनेट, किसका यूज़ करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे इस केस में जब हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालना है सिस्टम ऑफ चार्ज का। तो अज्यूमिंग नो अज्यूमतल वेरिएशन वी में राइट कैसे लिख सकते हैं वी पी वी क्यू प्लस वी माइनस क्यू, जैसे अभी किया ना हमने, जैसे अभी पिछले टॉपिक में किया था टोटल पोटेंशियल एनर्जी जोड़ी है ना, तो अब क्यू हमने पहले किया था Q1 Q2 लिया था, अब आ गया प्लस क्यू और माइनस क्यू का, तो वही सेम हमारे पास डेफिनेशन रहेगी, सेम डेफिनेशन के बाहर आ जाएगा Q डिवाइड बाई R1 प्लस माइनस Q डिवाइड बाई R2। अब दोनों में से फिर जो है K Q कॉमन आ जाएगा, और अंदर वाले का हमने क्या कर दिया एलसीएम लेके इसको सिंपली कर दिया। ये देखिए यहाँ से क्या किया, दोनों में क्या हुआ है, तो ये क्या है हमारे पास कॉमन आ गया, यहाँ से R1 R2 एलसीएम होगा, और ये कर देगा हमारे पास R2 माइनस R1। जब R की वैल्यू A से बहुत ज़्यादा हो देन R1 R2 एंड R आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R2 माइनस R1, यानी कि 2a कोस थीटा आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा 2a कोस थीटा। तो ये वैल्यू हम ऊपर पुट कर देते हैं, वैल्यू पुट करने से हमारे पास क्या आ गया, ये इक्वेशन आ गई K2 हम ऐसे लिखेंगे, ठीक है, 2a क्यू कोस थीटा डिवाइड बाई आर स्क्वायर। अब ये P आ गया हमारे पास, P क्या बनेगा ये 2a क्यू, क्योंकि ये डाइपोल है हमारे पास, ये क्या है डाइपोल 2a क्यू P के बराबर आएगा, जो कि एक डाइपोल की डेफिनेशन है। तो ये हमने वैल्यू पुट कर दी यहाँ पे। इसके बाद इसको वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, तो इस तरह से हम निकाल लेते हैं डाइपोल ड्यू टू, जब हम कोई पोटेंशियल लेते हैं तो उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसमें जो मेन पॉइंट है याद करने हमारे क्या है, दैट डाइपोल पोटेंशियल डिक्रीजेज एज 1 बाई आर स्क्वायर, वेयर द डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजेज एज 1 बाई आर क्यूब। ये देखिए आर क्यूब है, यहाँ पे आर स्क्वायर है। अगर थीटा जो है हमारे पास 90 डिग्री हो, ये 90 डिग्री है हमारे पास, क्या है 90 डिग्री, जीरो लिखा गया है 90 डिग्री, तो वी पी हमारे पास क्या हो जाएगा 0। इसका मतलब क्या हुआ, इट वुड रिक्वायर नो वर्क टू ब्रिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू सेंटर ऑफ द डाइपोल इफ इट मूव्स अलोंग द डाइपोल बाइसेक्टर। स्पेशल केस हमारे इसमें क्या रहेंगे, वही सेम केस, जब थीटा की वैल्यू हम जब 0 लेके चलते हैं तो कोस 1 आ जाएगा, तो ये पॉइंट हमारे पास बन जाते हैं, v बराबर p हो जाएगा हमारे पास, ये स्पेशल केस हो जाता है। Thus due to electric dipole potential is directly proportional to
आई। व्हेन द पोटेंशियल पी लाइज ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ एंगल, तो थीटा क्या बन जाएगा 90 डिग्री, तो कोस थीटा क्या हो गया 0 हो जाएगा। और कोस थीटा 0 का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज 0 एट एवरी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। तो हमारा ये सिस्टम जो है बन जाता है। तो इस तरह से हमने पॉइंट को जो है क्लियर किया है। तो ये था हमारा आज का लेसन। नेक्स्ट लेसन के लिए फिर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए बाय। टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।